त्रुटि और है, जैसे कि मैंने देखा जैसे प्रधान बनने के बाद कि भाई जो हमारी सोसाइटी का अकाउंट है वो पीएनबी बैंक बाबरामोला ब्रांच में था। कब से? ये मेरी जहां तक नॉलेज है 1976 से बाबरामोला ब्रांच में था जी। अब मैं ये जानना चाहता हूं जो तत्कालीन प्रधान थे अभी पिछले, उन्होंने ऐसी क्या आफत आ गई थी कि भाई वहां से चेंज करवा के और भाई ये सोनीपत स्टैंड पे सिविल लाइन में लाना पड़ा, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक जो अपना पैन कार्ड है स्वामी आत्मानंद हरियाणा हरिजन शिक्षा समिति को चेंज करके हरियाणा स्वामी आत्मानंद हरियाणा अनुसूचित जाति क्यों नहीं करवाया आज तक, वो भी ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर लग गया बैंक से कि भाई पहले कुछ नहीं, पहले सब कुछ एजिटिव चलता रहा, मुझे नहीं पता इन्होंने किस प्रकार से कैसे किया, ये बैंकर है। उनकी अप्रूवल कैसे हो गई फिर? अब अप्रूवल का तो वही जाने जी कैसे किया, श्याम दाम दंड भेज जो भी, अब उसका तो मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन ये है, ये कुछ त्रुटियां हैं और उसमें इंसान को भाई इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए जो भी बातें हैं, ठीक है। हम अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार का अभिनंदन करते हैं और जिला रजिस्ट्रार द्वारा अभी स्वामी आत्मानंद अनुसूचित जाति शिक्षा समिति के जो चुनाव हुए महीने भर पहले, विवादों का अभी थमने का कोई जिक्र नहीं समझ में आ रहा। और हम जानना चाहेंगे जो चुनाव हुआ था पूरी गवर्निंग बॉडी और कार्यकारिणी के लिए अप्रूवल के लिए जो फाइल अप्लाई की जाती है जिला रजिस्ट्रार को, वहां से रद्द हो गई है। तो वीरेंद्र जी, हम आपका हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम जानना चाहेंगे अभी आपकी बॉडी जो नियुक्त हुई थी, निर्वाचित हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने अप्रूवल के लिए फाइल की वो रद्द कर दी है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा, समाज को। सबसे पहले तो रमेश जी मैं आपके चैनल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये है जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई जो अप्रूवल के लिए, देखो वो प्रोसेस है, कोई भी इलेक्शन होता है उसके बाद अप्रूवल ली जाती है डीआरओ से। तो हमने अप्रूवल के लिए फाइल डाल दी। फाइल डालने के बाद कुछ ऑब्जेक्शन लग गया कि भाई आपने जो बायलॉज संस्था के होते हैं बायलॉज, और उस हिसाब से भाई अमेंड करके बायलॉज नहीं डाल रखा। तो वो तो पहले से ही चला रहा है जी, 2015 से जैसे बसंत जी बने थे उन्होंने भी नहीं डाला था ये, और उसके बाद जैसे भाई चलता रहा अंधाधुंध, कोई बात नहीं। तो हमने अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, हम डाल देंगे इसको, अपना बना देंगे भैया अमेंड करके जैसे भी होगा। जो तत्कालीन अध्यक्ष रहे हैं, आपने अभी जिक्र किया बसंत अग्रवाल जी का, हाँ जी, वो भी रहे हैं जी, उसके बाद उमर नैने भी रहे हैं, राम हरि नागर भी रहे हैं जी जी। उस समय में ना तो इन लोगों ने ये सुनने में आया है कि आम सभा बुलाई गई कभी भी जी, और उसके साथ साथ उन लोगों ने इस तरह की जो खामी अभी आ रही है सामने, उन्होंने नहीं कि या आपको उलझाने के लिए ऐसा किया गया है? नहीं, मैं तो मानता ही हूँ कि भाई एक उलझाने का ही मतलब टारगेट है इन लोगों का, संस्था की। इसमें क्या है कि देखो मेरा तो पर्सनल कुछ भी वो है नहीं, इससे क्या है जो इनकी खामियां उससे संस्था की ही बेइज्जती होती है, कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है। और ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सारी खामियां नहीं कर सके, और अब मेरे ऊपर इतना ऑब्जेक्शन लग रहा है कि भाई मतलब एक प्रकार से आप, मैंने जो एप्लीकेशन फाइल की थी उसको ही मतलब रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया कि भाई बायलॉज आपके सोसाइटी के और जो 2012 एक्ट के अनुसार मैच नहीं कर रहे जी, ठीक है जी। इसके साथ साथ सदस्यों का बता रहे जो आपके पदाधिकारी या उसमें कार्यकारिणी मिले हो वो भी पोर्टल पे नहीं है? नहीं, वो उसमें कुछ आदमी नहीं है पोर्टल पे। वो क्या होता है कि जब भी हमारे को अप्रूवल मिल जाएगी वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे लिस्ट डलेगी कोई दिक्कत नहीं। उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, खजांची जी हैं, बाकी तो सबका डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं पोर्टल पे जाके कहीं। हम ये जानना चाहेंगे अब अगली कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? अगली कार्रवाई सबसे पहले तो दोबारा से एक एप्लीकेशन लगा के, और कभी भी कोई भी रिजेक्ट होती है तो हम फ्रेश एप्लीकेशन लगाते हैं, कहीं भी प्रोसेस है नहीं तो हम एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाएंगे और इसका अप्रूवल करा लेंगे, कोई बात नहीं है। डीआरओ साहब से जैसे भी जो प्रोसेस होता है वो करके करवा लेंगे। तो ऐसे हालातों में आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अध्यक्ष बने और बनने के बाद भी अधूरे? नहीं, अधूरे भी नहीं कह सकते इस चीज को, तो हम भाई हम अधूरे तो नहीं कह सकते हम,
ठीक है, प्रोसेस है जी। अब वो कुछ डॉक्यूमेंट्री होता है, चलो हो गया। अब जो पहले प्रधानों ने जितना जो कुछ किया, मैं तो नहीं मानता जी कि वो इतने एजुकेटेड थे, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर थे तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। सबसे पहले तो मतलब एक मेंबरशिप को लेके इतना लोगों के अंदर रोष था, उसको ही अप्रूव नहीं कर पाए। आज तक मैं तो मानता हूं कि भाई जैसे भी मेंबरशिप है, मेंबरशिप 24/7 क्यों नहीं खोल के रखते जी आप? ये समाज की संस्था है, सामाजिक संस्था है, इसमें जितने भी समाज से जुड़े जोड़ो, क्यों नहीं जोड़ते? जोड़ना चाहिए, मेरा मानना तो यही है जी। और रही बात भाई एक दूसरे की, देखो जी टांग खींचने की तो कोई बात नहीं है भाई, एक दूसरे की वो तो खींचते रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जी अब कि जितना हो सके मेंबर जोड़ो, और मेरा भी यही उद्देश्य था कि भाई मैं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर संस्था में जोड़ूं, कॉलेजियम एक प्रकार से कॉलेजियम बने। तो उद्देश्य तो मेरा यही था, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल आ गई हैं, और हर किसी में ऑब्स्टेकल आती रहती है, कोई बात नहीं है, हम अपने तरीके से कर देंगे। इन ग्रीवेंसेस का निर्धारण और निवारण करने के लिए वीरेंद्र जी उत्साहपूर्वक अपने साथियों के साथ डटे हुए हैं मैदान में, और नए सिरे से अप्रूवल के लिए फिर फाइल करेंगे, और जो त्रुटियां हैं उनको फिलअप करेंगे। ऐसा है ना अध्यक्ष जी? जी बिल्कुल। हमारे चैनल को देख रहे हैं आप, अपडेट के लिए देखते रहिए उजाला आज तक। चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ, नमस्कार।